अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज यानी मशक हमारे पास 3.5 है। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था हमने। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 स्टार्ट करना है। जो है हमारे पास, अगर u का x स्क्वायर से तगय्यर रास्त हो। अब ये तगय्यर रास्त, पहले मैं तगय्यर और तगय्यर रास्त और तगय्यर मकूस इसके बारे में पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोबारा से आप सुन लें कि तगय्यर और तगय्यर रास्त और तगय्यर मकूस किसे कहते हैं। हमारे पास पहले होते तगय्यर, ठीक है। तगय्यर किसे कहते हैं? तगय्यर ऐसी दो हमारे पास मिकदार हों, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 समझ लें, निस्बत 1 समझ लें या 2 समझ लें, कुछ भी हमारे पास क्या हों, दो मिकदारें हों, ठीक है। एक इसके बढ़ने से ये इसी निस्बत से, यानी इसको अगर हम तब्दील कर दें तो सेम ये भी तब्दील हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तगय्यर। यानी दो मिकदारों का दरमियान में ऐसा एक तल्लक जिसमें एक को तब्दील करने से दूसरी खुद ब खुद क्या हो जाए? तब्दील हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तगय्यर। इसके बाद इसकी आती हैं दो अक़साम, ठीक है। तो पहली को हम कहते हैं तगय्यर रास्त, ठीक है। दूसरी को मैं बोलता हूँ कि तगय्यर माकूस, ठीक है। ये दो क्या हैं इसकी अक़साम। तो जो तगय्यर रास्त है ये हमारे पास क्या होती है? डायरेक्ट। जैसे हमारे पास x और y है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, ठीक है। इसी से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि इसको अगर हम बढ़ा दें तो ये इसी निस्बत से क्या होगी? बढ़ेगी। अगर इसको हम कम कर दें तो ये इसी निस्बत से कम हो जाएगी। ये तगय्यर रास्त है। यानी दो मिकदारों के दरमियान एक ऐसा तलक पाया जाता है जिनमें एक के कम होने से दूसरी उसी निस्बत से कम होगी, और एक उसमें से अगर एक बढ़ेगी तो वो दूसरी उसी निस्बत से क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? तगय्यर रास्त। इसके बाद आता है हमारे पास तगय्यर माकूस। माकूस से आपने समझ लेना, अगर एक्स वाई के दरमियान कोई तलक हो तो ये एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इसमें से देखें, अगर ये हमारे पास बढ़ेगी तो ये इसी निस्बत से क्या होगी? कम। अगर ये हमारे पास कम होगी तो ये इसी निस्बत से क्या होगी? बढ़ेगी। ये यानी दो मिकदारों के दरमियान एक ऐसा तलक जिसमें एक के बढ़ने से दूसरी उसी निस्बत से क्या हो? कम हो। और हमारे पास दूसरी में अब इसका दूसरा, यानी अगर कम होगी एक मिकदार तो दूसरी उसी निस्बत से क्या होगी? बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो वो इसी निस्बत से क्या होगी? कम होगी। ये हमारे पास तगय्यर माकूस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर u का x स्क्वायर से क्या हो? तगय्यर रास्त। तगय्यर रास्त मैं आपको बता चुका हूँ हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट होता है, ठीक है। बट्टे में नहीं होता। बट्टे में कौन सा होता है? हमारे पास तगय्यर मकूस, जो हमारे पास ये मौजूद है। अब u का x का क्या है? u का x स्क्वायर से क्या है? तगय्यर रास्त। तो u का x स्क्वायर से क्या है? तगय्यर रास्त। u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आगे वो क्या कहता है? तगय्यर रास्त और हासिल ज़रब। अब इन दोनों का हासिल ज़रब वो कह रहा है y और z का क्यूब से, ठीक है। इनका हमारे पास क्या कह रहा है? वो इनका हासिल ज़रब है से तगय्यर मकूस है। आगे वो क्या कहते हैं? तगय्यर मकूस, ठीक है। अब वो कहते हैं ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनका हासिल ज़रब y और z का क्यूब से, ठीक है। तो तगय्यर मकूस बट्टे में, यानी y और z का क्यूब, इसको क्या हमने लिखना है? बट्टे में। अब बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है? y और z का क्यूब। अब हमने इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो k x की पावर 2 बट्टा हमारे पास y और z का क्यूब। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में वो क्या कहता है? अब आगे वो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि और, ठीक है, u बराबर हमारे पास दिया गया हो 2, ठीक है। u बराबर हमारे पास क्या दिया गया हो? 2। x बराबर हमारे पास दिया गया है 8, y बराबर हमारे पास दिया गया 7, z बराबर हमारे पास दिया गया 2 हो, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लेना है, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, पहले इसको लिखें, इसके बाद आगे पढ़ें, ठीक है। तो ये मैं u बराबर 2, x बराबर 8, y बराबर 7, z बराबर 2, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यानी हमें दिया गया, जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है, हमें दिया गया कि क्या दिया गया हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास u बराबर 2, x बराबर 8, y बराबर 7, z बराबर 2। आप बुक साथ रख लें, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। हमें क्या दिया गया? u बराबर 2 दिया गया। इसके बाद हमारे पास x बराबर 8,
इसके बाद हमारे पास y बराबर 7, इसके बाद हमारे पास z बराबर 2। अब ये हमने जो कीमतें हमें दी गई हैं ये हमने मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। तो u हमारे पास क्या है 2 है, तो वो 2 लिखें। इसके बाद k मुस्तकबिल है उसे वैसे रहने दें। x की पावर 2 है, x यहाँ पे 8 दिया गया, 8 की पावर 2 बना दें। इसके बाद बट्टा, अब यहाँ पे y क्या है, y हमें 7 दिया गया, y 7 लिखें। z की पावर 3 है, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 2, इसके ऊपर क्या है 3 लगा दें क्यूब। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पे 2 वैसे रहने देना है कि इसके साथ 8 को 8 से ज़रब, यानी 8 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। ठीक है, 8 को 8 से, अब बटा ये 7, अब 2 का क्या है क्यूब, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बराबर 2 2 4 4 2 8, ये हमारे पास ज़रब में क्या आ जाएगा 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, k को अलहदा करना है, यानी ये हमारे पास 2 वैसे रहने देना है, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 64 है ना, 64 यहाँ पे इसमें साथ क्या हो रहा है ज़रब, इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा तकसीम। ठीक है, अब k बट्टा 7 को 8 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 8 56। अब यहाँ पे k को अलहदा कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 बट्टा हमारे पास क्या है 64, यहाँ पे 56 क्या हो रहा है ज़रब, सॉरी तकसीम, इस साइड पे आएगा तो ज़रब में 56 बराबर हमारे पास क्या आ जाना है ये k। ठीक है, जिसको हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 ज़रब 56 बट्टा हमारे पास क्या है 64। अब यहाँ पे देखें 2 और 64, 2 एकम 2, ठीक है, 2 3 6 2 2 4, यानी k बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 56 बट्टा 32। ठीक है, इसको तरतीब में लिख दिया, k को हमने फाइंड कर रहे हैं ना तो इसलिए। अब k बराबर हमारे पास 8 के पहाड़े से हम काट देते हैं इन दोनों को, 8 का पहाड़ा 56 पे भी जाता है 32 पे, तो 8 चौक 32, 8 7 56, 7 बट्टा 4, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब आगे हमने क्या करना है, आप k की वैल्यू निकालने के बाद आगे क्वेश्चन को हमने पढ़ना है। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ तक तो हमने कर लिया है। ठीक है हो, अब इसके बाद तो u की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले हमने u की कीमत देखनी है, u की कीमत मालूम कीजिए, तो u बराबर हमने सवालिया निशान लगा देना है। अब आगे वो क्या कहता है, अब वो कहता है जब के x बराबर 6, y बराबर 3, z बराबर 2 हो। ठीक है, जब के हमारे पास क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, ठीक है, आपने लिखना है हमें दिया गया, जब के हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें हमारे पास x बराबर 6, y बराबर 3, z बराबर 2। ठीक है, x बराबर हमारे पास 6 दिया गया है, y बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 3, इसके बाद z बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 2। ठीक है, आप साथ में बुक रख लें या यहाँ पे देख लें। ठीक है, z 2, y 3, x बराबर 6। अब ये जो वैल्यू हमें दी गई है हमने इसको मसावात नंबर 1 में दर्ज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने u को निकाल लेना है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 7/4, और इसके बाद इन तीनों की भी हमें कीमत दी गई है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इस मसावात को लिख लेता हूँ। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, मसावात 1 से आपने ये लिखना है। अब मसावात 1 हमारे पास कौन सी है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, u बराबर k x की पावर 2 y और z की क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पे आपने लिखनी है। क्या जाना है हमारे पास, u बराबर k x की पावर 2 बट्टा हमारे पास y और z का क्यूब। अब हमने क्या करना है, इसकी यहाँ पे वैल्यू दर्ज करनी है, कौन सी, ये जो हमें दी गई है। ठीक है, x 6, y 3, z की 2, k की वैल्यू 7/4, ये हमने यहाँ पे क्या करनी है दर्ज। तो यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ, u को तो हमने क्या करना है मालूम, k की वैल्यू हमारे पास 7/4 है। ठीक है, 7/4 इसको मैंने लिखा। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई है 6, तो मैं क्या लिखूँगा 6 की पावर 2 बटा हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 3, मैं वो लिखूँगा। साथ में हमारे पास z की वैल्यू दी गई है 2। ठीक है, z के ऊपर क्या है 3 क्यूब
वो मैंने लिखना। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता जाएगा। कैसे? अब u बराबर 7/4। अब हमने क्या करना है, ज़रब 6 का हमने स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 को 6 से ज़रब 36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाए 36 बटे में हमारे पास 4, फिर हमारे पास 3, इस 2 का हमने क्या लेना है, क्यूब। ठीक है, 2 ज़रब 2 4, 4 2 8। ठीक है, ये हमारे पास 8 आ जाना है। अब हमने इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। बट तो इनको आपस में क्या कर देना है, काट देना है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 2 6। ठीक है, ये u बराबर हमारे पास 7 ज़रब 12 बटा हमारे पास 4 ज़रब क्या आ जाना है 8। ये 3 काट गया। अब 4 एकम 4, 4 3 क्या होगा 12। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या आ गया, u बराबर 7 को 3 से क्या दें ज़रब, 7 3 21 बटा हमारे पास क्या है 8। अब देखें ये आपस में कटते हैं, नहीं कटते तो यही हमारे पास क्या है, u का आंसर है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, u बराबर 21/8। तो यहाँ पे देखें बेटा, ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर जो है 5। वो कहते हैं अगर v का हासिल ज़रब एक्स वाई की क्यूब से तगैर रास्त हो। ठीक है, क्या कहते हैं वो क्वेश्चन में, वो कहते हैं v का हासिल ज़रब। ठीक है, v हमारे पास तगैर रास्त में है। अगर ये x y 3 ये दो आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनका ज़रब क्या कहते हैं, हासिल ज़रब तगैर रास्त है। v का हासिल ज़रब क्या है, x और y की क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आपने ये लिखना, तो v का हासिल ज़रब x और y की क्यूब सबसे पहले ये लिखना है। ठीक है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके आ जाएगा बेटा, x और y की क्यूब। इसके बाद वो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ें। और जी स्क्वायर से क्या है, तगैर माकूस बट्टे वाला। ठीक है, जी स्क्वायर को हमने बट्टे में लिखना है। ठीक है, तगैर माकूस। ठीक है, यहाँ पे जी स्क्वायर। अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बेटा ख़त्म करना है। v बराबर इसको ख़त्म करेंगे तो बेटा k आ जाना है x और y की 3 बट्टा हमारे पास बेटा जी स्क्वायर। अब हमने आगे क्या करना है, आगे वो क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको मुसावात नंबर 1 का नाम दे देना है बेटा। ये हमारे पास मुसावात 1 बन चुकी है। वो कहता है v बराबर 27 जब x बराबर हमारे पास 7, y बराबर 6, z बराबर 7 हो। ठीक है, यहाँ तक इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है बेटा, v बराबर 27 जब कि हमारे पास x बराबर 7, y बराबर हमारे पास 6, z बराबर 7। तो यहाँ पे क्या लिखा हमें दिया गया। ठीक है, हमें दिया गया जब के हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास बेटा हमारे पास v बराबर 27 दिया गया है। इसके बाद हमारे पास दिया गया है x बराबर 7। इसके बाद हमारे पास y बराबर हमारे पास दिया गया 6 और z बराबर हमारे पास फिर 7 के बेटा। अब ये हमने इसमें दर्ज करना है बेटा। ठीक है, तो इस मुसावात 1 में दर्ज करने से आपने लिखना मुसावात 1 में दर्ज करने से। अब मुसावात 1 कौन सी है, v हमारे पास क्या है 27, वो लिखना है आपने, बराबर के हमने फाइंड आउट करना है, x हमारे पास क्या दिए गए 7, आपने वो लिखना है, y हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे 6 के ऊपर क्या आ जाना है क्यूब बट्टा अब हमारे पास z का स्क्वायर, z की वैल्यू हमें क्या दी गई है 7, वो लिखें z का स्क्वायर। अब हमने इसको फाइंड आउट करते जाना है। ठीक है, 27 है, 27 को 27 लिखें के फिर हमारे पास क्या है 7, उसको वैसे लिखें। अब 6 को 3 मरतबा क्या देना है ज़रब। ठीक है, 6 को 6 से दें 36, फिर हमने 6 को 7 ज़रब, 6 कम 36, 6 फिर 3, 6 3 18 और 3 हमारे पास क्या आ जाना है 18 और 3 21, 216। ठीक है, 216 बट्टा हमारे पास 7 को 7 से ज़रब दें 49। ठीक है, ये हमारे पास 49, इसका हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, 7 कम 7 7 7 49। ठीक है, इसको आपस में कट कर देना है। अब यहाँ पे 27 है, ये 7 यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है तकसीम, इस साइड पे आएगा तो ज़रब में 7 बराबर 216 के। ठीक है, के को पहले लिखें, 216 को बाद में लिखें, तब भी कोई मसला नहीं है बेटा। अब यहाँ पे 27 ज़रब 7, 216 यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रब,
इस साइड पे तो तकसीम हो जाना है 216 बराबर हमारे पास के आ जाना है। अब हमारे पास 216 और 27 को आपस में काट दें। काटने का तरीका ये है कि इस पे चेक करें कि कौन सा पहाड़ा, इन दोनों पे एक ही पहाड़ा हमने पढ़ना है। ठीक है, 2 और 7 को आपस में क्या करें जमा, 7 और 2 को ये 9 बनता है। 9 पर चेक करें कि 3 का पहाड़ा जाते तो 27 पे जाएगा। इस तरह नीचे देखें, 6 और 1 को आपस में जमा करें 7 और फिर 2 को करें तो हमारे पास क्या बनता है 6 और 1 7 8 और 9 216। इसलिए 9 पे 3 का पहाड़ा जाता है तो 216 का पर भी 3 का पहाड़ा जाएगा। अब इसको काट दें, 3 9 27, इस पे 3 हमारे पास 7 21 3 2 6, यानी ये हमारे पास के बराबर क्या आ जाएगा 9 ज़रब का 7 बटा हमारे पास 72। ठीक है, इसको मैंने तरतीब में लिख दिया, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे, जो हमने फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा 72 पे हमारे पास कितनी मरतबा आ जाता है 8 मरतबा। ठीक है, तो हमने 8, यानी ये हमारे पास के बराबर 7 बटा 8 आ जाएगा। ये हमारे पास के की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब आगे क्वेश्चन में वो क्या कहता है वो हमने पढ़ना है। अब आगे वो कहता है v की कीमत मालूम कीजिए जबकि x 6 y 2 और z हमारे पास क्या दी हुई 3। तो k की वैल्यू तो हमने निकाल ली है 7 बटा 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू भी लिखता हूँ। यहाँ पे आप देखें k हमारे पास क्या है, k बराबर हमारे पास 7 बटा 8, ये हमारे पास k की वैल्यू है। अब वो क्या कहते हैं हमारे पास कि v को आपने मालूम करना है। ठीक है, v की कीमत मालूम कीजिए। अब v हमने क्या करना है, मालूम करना है बेटा, v बराबर फाइंड। अब आगे वो क्या कहता है, जबकि हमारे पास दिया गया है x 6 y 2 z 3। ठीक है, इसको हमने लिखना है, हमें दिया गया। ठीक है, दिया गया जबकि क्या हमें दिया गया यहाँ पे x 6 y 2 z 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है x बराबर 6। इसके बाद वो कहता है y बराबर हमारे पास 2 हो और z बराबर हमारे पास क्या हो 3। ये हमारे पास दिया गया है। तो अब हमने इसको कहाँ पे दर्ज करना है और हमने v की वैल्यू मालूम। तो यहाँ पे देखें, जो हमने मसावात 1 बनाई थी, v बराबर k फिर x फिर y की पावर 3 z की स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिखें मसावात 1 से। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मसावात 1 से बेटा। अब मसावात 1 हमने जो मैंने आपको दिखाई है वो यहाँ पे लिखें, आप साथ साथ करते जाएं तो साथ साथ लिखते भी जाएंगे। ठीक है, v बराबर k x y की क्यूब बटा हमारे पास z की पावर 2। अब हमने यहाँ पे इसमें से ये तीनों की तीनों वैल्यू ये वाली और k वाली पुट करनी है। तो v को हमने फाइंड आउट करना है, यानी मालूम करना है, इसको वैसे लिखें। अब k की वैल्यू 7 बटा 8 है, वो लिखें। इसके बाद x वाली हमारे पास क्या है 6, वो लिखें। इसके बाद हमारे पास y की क्यूब है, y हमारे पास 2 है, वो लिखें। ठीक है, 2 की पावर क्यूब बटा हमारे पास क्या है z की पावर 2, यानी 3 की पावर 2। अब इसको लिखें। अब आगे क्या करना है, v बराबर हमारे पास 7 बटा 8, 6 है, 6 को वैसे रहने देना है। अब 2 को 3 मरतबा ज़रब, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 बटा 3 को 2 मरतबा ज़रब, 3 3 हमारे पास क्या है 9। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले 8 को 8 से काट दें, सिंपल काम। ठीक है बेटा, अब इसके बाद यहाँ पे 3 2 6 3 3 9। ठीक है, इनको भी काट दें 3 के पहाड़े से। v बराबर 7 ज़रब 2, यानी ठीक है 7 ज़रब 2 बट्टा हमारे पास 3 ये वाला। अब आगे हमने क्या करें, इनको ज़रब दे दें। v बराबर 7 को 2 से दें 14 बट्टा हमारे पास 3। v की वैल्यू हमारे पास क्या आई 14 बट्टा 3, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। बहुत ही आसान सवाल हैं, आप देखने में तो आपको मुश्किल लगते होंगे ये कैसे होंगे, लेकिन आप साथ साथ करते जाएं समझते जाएं तो आपको आसानी से कर सकते हैं। लास्ट जोज नंबर 6 बहुत ही आसान। ठीक है, इसको पढ़ें। अगर W का U के मुकाब से
आप यहाँ पे देखें, ये बात समझने वाली है बेटा, इसको समझें थोड़ा सा। अगर W का U के मुकाब से तगैयर माकूस, यानी ये हमारे पास W का U के मुकाब। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, U, ठीक है, U हमारे पास U के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसकी पावर नहीं है, वो क्या कहते हैं मुकाब, यानी क्यूब। हमने इसका क्यूब बनाना है, 3 इसका बनाना है U का, ठीक है, W का U का मुकाब, ठीक है, ये आपने जहन में बात बैठा लेनी है। मुकाब किसे बोलते हैं, U का 3, ठीक है। तो हमने क्या बनाएंगे यहाँ पे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटा, आगे भी पढ़ें यहाँ से, क्या है, तगैयर माकूस बटे में है, तगैयर रास्त नहीं है, तगैयर माकूस बटे में आएगा बेटा, ठीक है। अब U का क्यूब हमने बनाना है, ठीक है, U का क्यूब 3। अब हमने इसको आगे सोल्व करना है। अब W बराबर, अब इसको यानी ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म किया तो K ज़रब खाएगा 1 से, तो K रहेगा U का क्यूब। अब आगे यानी इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देना है बेटा। अब आगे वो क्या कहते हैं क्वेश्चन में पढ़ें। W बराबर हमारे पास 5 जब के हमारे पास U 3 हो, ठीक है, W 5 दिया, हमें दिया गया, ठीक है, हमें दिया गया। W हमारे पास क्या दिया गया है, 5, ठीक है बेटा, W बराबर 5। इसके बाद हमारे पास दिया गया U बराबर 3। अब हमें ये दिया गया, हमने K को निकालना है। W हमारे पास क्या है, 5 बराबर K हमने फाइंड आउट करना है, बटा U हमारे पास क्या है, 3। 3 के ऊपर क्या आएगा, 3 बेटा, क्योंकि यहाँ पे 3 का मुकाब है। अब 5 बराबर हमारे पास K बटा हमारे पास 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, बट्टा हमारे पास 27। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 27 यहाँ पे तकसीम हो रहा है इस साइड पे ज़रब, ठीक है, के 5 ज़रब 27 बराबर के, यानी के बराबर हमारे पास 5 को 27 के साथ आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 को पहले 7 से ज़रब दें तो 7 5 35, 5 3 हासिल, 5 2 10 और 3 15, यानी ये 135 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास क्या, 135। इसके बाद हमारे पास वो क्या क्वेश्चन में क्या कहते हैं वो पढ़ें। वो कहता है W मालूम कीजिए, यहाँ पे W मालूम करना है तो फाइंड में लगा दें, ठीक है। इसके बाद जब के U हमारे पास क्या दिया गया, 6, बहुत ही आसान सवाल है। U हमें क्या दिया गया, 6, U बराबर 6। अब W फाइंड करना है तो किससे करेंगे, वही मसावात 1 जो हमने यहाँ पे बनाई थी, W बराबर K बटा U की पावर 3। इसको लिखें मसावात 1 से, मसावात 1 से वो हमने क्या बनाई थी, W बराबर K बटा U की पावर 3। अब यहाँ पे W हमने क्या करना है, मालूम, K हमारे पास क्या है बेटा, 135 हमने मालूम किया है, बटा हमारे पास U की पावर क्या है, 3, और इसका हमारे पास क्या दिया है, 6, ठीक है, 3। अब इसको क्या करना है, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 बेटा, 6 को 6 से ज़रब दें 36, ठीक है, 36 को फिर 6 से 36, 6 को 6 से दें 36 का लगा है हमारे पास 6, 3 हासिल, 6 3 18 और 3 21, 216, यानी W बराबर 135 बट्टा हमारे पास 216 बेटा। अब हमने इसको क्या करना है, आपस में देखना है कटते हैं या नहीं। तो कैसे हमें चेक करने का तरीका आपको बताया है कि ऊपर देखें, पहले सबसे पहले 2 का पहाड़ा इस पे जाता है, इस पे 135 पे नहीं जाता, नीचे तो जाता है, उस पे नहीं जाता, तो आपने ये 2 का पहाड़ा छोड़ देना। ऊपर देखें 3 का पहाड़ा चेक करने का, 5 और 3 हमारे पास कितने हुए, 8, ठीक है, 5 और 3 8 और 1 हमारे पास 9 पे पहाड़ा जाता है, तो इस 135 पे भी 3 का जाएगा। नीचे चेक करें, 6 और 1 को आपस में जमा करें, क्या कितने हुए, 7, और फिर 2 को इसमें जमा करें तो हमारे पास 7 और 2 9, फिर 9 पे पहाड़ा जाता है तो 216 पे भी जाएगा, तो इनको काट दें। 3 का पहाड़ा हमने पहले सबसे पहले 13 पे पहुँचाना है, ठीक है, तो कितने मरतबा जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, 1 हासिल, 3 5 क्या आ जाएगा, 15। अब नीचे 3 7 21 3 2 6, यानी W बराबर 45 बट्टा 72, ये हमने इस तरह काटना है। अब इसको हमने दोबारा काटना है, कैसे,
फिर देखें 5 और 4 कितने हुए हमारे पास 9, 9 पे हमारे पास 3 का पहाड़ा जाते तो 45 पे जाएगा। 7 और 2 हमारे पास कितने हुए 9, 9 पे जाता है पहाड़ा तो 3 का तो 72 पे भी जाएगा, तो इनको काट दें। 3 एकम 3, 3 5 15, नीचे 3 2 6, 3 चौक 12, यानी 15 बट्टा हमारे पास 24, W बराबर 15/24। इस तरह आपने काटना है। अगर आप डायरेक्ट काटेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है 15/24। अब यहाँ पे देखें 5 और 1 6 होता है, 4 और 2 कितना होता है 6, इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा। 3 5 15, 3 हमारे पास, फिर 3 का पहाड़ा हमने 24 पे पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा 8 मरतबा, ठीक है, 8 3 24, ठीक है। W बराबर हमारे पास 5/8, ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन लास्ट बचे हुए थे 3.5 के, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 हमने कंप्लीट कर लिए और बहुत ही आसान मेथड से हमने किए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।